हाँ तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। क्या आप म्यूजिक का एग्जाम देने जा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों आप इस क्लास को बढ़िया तरीके से अच्छे तरह से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर मात्र 70 क्वेश्चन दे रहा हूँ और 40 से 45 क्वेश्चन आपको आज की इस क्लास से आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इस क्लास को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं और शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा उसको भी अच्छी तरह से करके जाइएगा। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, निम्नांकित निम्नांकित किस ताल में 10 मात्राएं होती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो आपका झप ताल होता है ना, इसमें टोटल कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्राएं होती है। कितनी? 10 मात्राएं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि प्यारे बच्चों ये जो पुस्तक है आपका क्रमिक पुस्तक मालिका पुस्तक, इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, बी एन भातखंडे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका, त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? त्रिताल यानी कि 3 ताल में प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसमें टोटल विभागों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस संगीत घराने के अग्रणी गायक है प्यारे बच्चों? तो ये आपका पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है प्यारे बच्चों, ये आपका ग्वालियर, कहां के? ग्वालियर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका नेक्स्ट, धर्व पद गायन में कौन सा हमारा ताल बजता है? धर्व पद गायन में प्यारे बच्चों आपका चौताल बजता है। कौन सा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, इस 70 क्वेश्चन को याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से, ऑप्शंस को याद कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, आपको 40 से 45 क्वेश्चन सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। शराग केदार किस जाति का राग है प्यारे बच्चों? ये जो आपका शराद केदार है प्यारे बच्चों, ये आपका कौन सी जाति का? तो याद रखिएगा आपका शास्त्र शाड़ब और आपका संपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? यानी कि जो राग बिहार का वादी स्वर होता है प्यारे बच्चों, वो आपका क्या होता है ये आपको बताना है। तो राग बिहाग का प्यारे बच्चों वादी स्वर होता है आपका ग। क्या होता है? ग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाद के कितने प्रकार हैं? आपको बताना है प्यारे बच्चों कि नाद के कितने प्रकार होते हैं टोटल। तो याद रखिएगा नाद के टोटल 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे? ये जो पन्ना लाल घोष है प्यारे बच्चों, ये पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे? तो याद रखिएगा ये बांसुरी है ना, बांसुरी बहुत बेहतरीन बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तानसेन के गुरु कौन थे? ये तानसेन कौन है प्यारे बच्चों? अकबर के काल में ये क्या था? संगीतकार था। अकबर के काल में संगीतकार। तो ये जो तानसेन है इसका गुरु का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा इसके गुरु का नाम है स्वामी हरिदास। क्या नाम है? स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न लेते हैं आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों। प्रश्न है आपका संगीत मकरंद के लेखक कौन है? संगीत जो मकरंद है इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो या इसके मकरंद है आपका मनु है ना, इसके लेखक है मुनि नारद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। राग भैरव का संवादी स्वर क्या है? राग भैरव का जो संवादी स्वर है प्यारे बच्चों वो क्या है आपका? ध है ना, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तानसेन के द्वारा किस राग की रचना की गई? यानी कि तानसेन जो है मेरे बच्चों, ये संगीतकार तानसेन, इसके द्वारा किस राग की रचना की गई थी? मियां मल्हार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका मेरे बच्चों, तान 3 ताल में कितनी तालियां होती है ना, यानी कि जो 3 ताल होती है इसमें टोटल कितनी तालियां होती है? तो याद रखिएगा आपका 3 तालियां होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। राग मालकौंस किस ठाट का राग है? ये जो आपका राग मालकौंस है प्यारे बच्चों, ये किस राग का? तो ये आपका ठाट का राग है, तो ये आप याद रखिएगा भैरवी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है ना, 3 ताल में जो है किस मात्रा पर जो है खाली पड़ती है? आपका 9, 7, 19 या फिर आपका 15। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 9 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो विकृत जो स्वर है इसकी संख्या टोटल 5 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, उस्ताद फैयाज खां का उपनाम है ना, उस्ताद जो फैयाज खां है प्यारे बच्चों आपका, इसका उपनाम क्या है?
तो उस्ताद फैयाज खां का जो उपनाम है प्यारे बच्चों वो है आपका क्या, प्रेम प्रिया। क्या है, प्रेम प्रिया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, प्रेम प्रिया। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। इतना आसान क्वेश्चन अगर आएगा तो नहीं बना पाइएगा। बिहार दिवस हर वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चों, आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारंगी किस वर्ग का वाद्य है, यानी कि जो सारंगी है ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, औजार है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिएगा। तो ये आपका वितत, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपका बी आपका वितत हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों 21वां नंबर का कि झप ताल में कितनी तालियां होती है। ये जो आपका झप ताल होता है इसमें तालियों की संख्या आपको पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 3 तालियां होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में है। ये जो आपका भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो है प्यारे बच्चों ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किस राग में रे, घ, कोमल तथा बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, तो कौन सा वो प्यारे बच्चों राग है जिसमें आपका है ना रे, घ, कोमल तथा बाकी ये जो शुद्ध स्वर किस में लगता है प्यारे बच्चों, तो ये आपका भैरव ताल में लगता है। किसमें, भैरव राग में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कहरवा, ये ताल में कितनी तालियां होती है कहरवा ताल में, तो याद रखिएगा इसमें केवल और केवल एक तालियां होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, तो भारतीय जो संगीत है प्यारे बच्चों, भारतीय संगीत इसमें टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कितनी, 12। इसमें प्यारे बच्चों जो 7 आपका होता है वो आपका होता है शुद्ध और 5 गो होता है विकृत, तो टोटल 12। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका राग भैरव का गायन का समय क्या है, तो प्यारे बच्चों जो राग गायन है ये किस टाइम पीरियड में गाया जाता है आपका, सुबह में, शाम में, दोपहर को या फिर रात्रि को, तो ध्यान रखिएगा ये जो प्यारे बच्चों आपका होता है सुबह में गाई जाती है आपका राग ताल। ऑप्शन नंबर राग भैरव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औडव, औडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं, औडव जाति के जो राग हैं इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5, 7, 6 या फिर आपका 4 प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 5 स्वर लगते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 5 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, यस सर जी। आगे बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी थाट में कितने स्वर अनिवार्य रूप से लगते हैं, किसी भी थाट में प्यारे बच्चों यानी कि स्वर लगने वाले स्वरों की संख्या टोटल कितनी होती है, 7 होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस स्थान से संबंधित है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बहुत बड़े शहनाई वादक थे प्यारे बच्चों, ये कहां के थे बताइए, ये हमारे बिहार से थे आपका बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस शैली का ताल सिर्फ 14 मात्राओं का होता है, कौन सा वो शैली है जिसका ताल केवल और केवल 14 मात्राओं का होता है प्यारे बच्चों, ध्रुव, ध्रुव पद, धमार या ख्याल या फिर आपका ठुमरी, तो प्यारे बच्चों किस शैली का ताल जो है ये पूछ रहा है आपको, तो ध्यान रखिएगा जो धमार है, धमार, धमार शैली का जो ताल है इसमें केवल 14 ही मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराना से है, यानी कि जो प्यारे बच्चों पंडित पंडित आपका कृष्ण राव शंकर जो है प्यारे बच्चों ये किस घराने से है, ग्वालियर घराने से है। ऑप्शन नंबर आपका बी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका रूपतक है ना, रूपतक ताल में कितने विभाग होते हैं, रूपतक ताल, तो रूपतक जो ताल होता है प्यारे बच्चों इसमें प्यारे बच्चों विभागों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुर ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो प्यारे बच्चों सुर ताल में मात्राओं की जो संख्या होती है ये टोटल कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक सप्तक, एक सप्तक में चल स्वरों की संख्या कितनी होती है, एक सप्तक में चल स्वरों की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों कितनी होती है, वो होती है 5। आपका कितना होता है, 5 होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों नेक्स्ट, राग बिलावल का वादी स्वर क्या होता है, क्या है, तो राग बिलावल का जो वादी स्वर है प्यारे बच्चों वो होता है आपका क्या, ध, है ना, कौन सा लेटर आपका ध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिताल में कितनी मात्राएं होती है, जो आपका त्रिताल होता है प्यारे बच्चों इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, टोटल 16 होती है। याद रखिएगा इस क्लास को बार बार देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार देख रहे हैं म्यूजिक का, तो आपको कुछ नहीं करना, याद करके चला जाना है, सीधा सीधा लिख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से बार बार, और इसी में से क्वेश्चन आएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको गारंटी दे रहा हूँ 40 से 45 क्वेश्चन आपको आएगा, आप लोग बार बार देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी मैं शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। राष्ट्रगीत
ये किन की रचना है? तो प्यारे बच्चों जो राष्ट्रगीत है और एक है राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और जो हमारा राष्ट्रगीत है प्यारे बच्चों, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है? तो वंदे मातरम है। निम्नांकित में से कौन हमारा अवनद वाद्य है? अवनद वाद्य प्यारे बच्चों आपका कौन हो जाएगा? तबला, सितार, बांसुरी या फिर आपका प्यारे बच्चों मंजी है ना, मंजीरा। तो प्यारे बच्चों अगर अवनद ताल की बात करते हैं प्यारे बच्चों इंस्ट्रूमेंट की, तो ये आपका जो तबला है प्यारे बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है इसका? यानी कि जो राग बागेश्वरी है प्यारे बच्चों, ये किस टाइम में गाया जाता है प्यारे बच्चों? खास करके सुबह में, शाम में, है ना, या फिर रात को, या फिर दोपहर को? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है प्यारे बच्चों, ये रात के समय, किस समय गाया जाता है? रात के समय गाया जाता है आपका राग बागेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। विलायत खां कौन थे? है ना, विलायत खां बहुत बड़े एक तरह से प्यारे बच्चों क्या है? संगीतकार विलायत खां। तो ये जो विलायत खां है प्यारे बच्चों, ये आपका सितार वादक थे, है ना, सितार बजाने वाले बहुत बड़े सितार वादक थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सितार वादक ए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्रुव पद की कितनी वाणियां हैं? तो ध्रुव पद की वाणियों की संख्या टोटल कितनी है प्यारे बच्चों? 4 वाणियां। कितनी वाणियां? 4 वाणियां है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? कहरवा का, दादरा का, चार ताल का, या फिर आपका तीन ताल का? तो प्यारे बच्चों आपका अगर बात करें प्यारे बच्चों, इसमें तीन ताल का प्रयोग होता है। कितना? तीन ताल का प्रयोग होता है ख्याल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? प्यारे बच्चों ये जो गंधर्व महाविद्यालय है प्यारे बच्चों, संगीत से संबंधित आपका गंधर्व महाविद्यालय, तो इसकी स्थापना जो किया था, किसने किया था प्यारे बच्चों? इसकी स्थापना करने वाले कौन है? पंडित जो है आपका प्यारे बच्चों वी, है ना, क्या हो जाएगा आपका? पंडित पंडित वी एन भातखंडे, पंडित वीडी पलुस्कर। तो पंडित वीडी पलुस्कर के द्वारा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका नेक्स्ट। चलो, अरे सारा का सारा क्वेश्चन आपको देख करके जाना अच्छी तरह से, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक ताल में खाली की कितनी मात्रा होती है? एक ताल में, तो एक ताल में खाली की मात्राओं की संख्या कितनी होती है? एक, तीन, दो या फिर आपका चार? कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, दो मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? दो मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक सप्तक में अचल स्वरों की संख्या कितनी होती है ना? एक सप्तक में अचल स्वर, है ना, चल स्वर और अचल स्वर। तो अचल स्वरों की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो ये होता है टोटल दो। कितने होते हैं? दो होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राग भैरव किस धातु से उत्पन्न हुआ है? राग भैरव, तो ये जो राग भैरव है, भैरवी से, कल्याण से, काफी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों ये आपका है ना, प्रमुख से भैरव थाट से बना है, भैरवी से नहीं, भैरव थाट। तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? कहरवा, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन हम आपको एक तरफ से बताए एक बार। कहरवा जो ताल है प्यारे बच्चों, इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? टोटल 8 मात्रा होती है। कितनी मात्रा? 8 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। राग केदार किस थाट के अंतर्गत आता है? राग केदार काफी के अंतर्गत, कल्याण के अंतर्गत, खमास के अंतर्गत, या फिर आपका प्यारे बच्चों भैरव के अंतर्गत? तो ये आपका आता है कल्याण थाट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कल्याण। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा किस विद्या से संबंधित है ना? पंडित शिव कुमार शर्मा, ये गायन से है, वादन से है, नर्तन से है, या फिर आपका प्यारे बच्चों चित्रांकन से है? तो याद रखिएगा, ये किससे है? वादन से है, संतूर वादक है, संतूर वादक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वादक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। राग भीम प्लासी किस थाट का राग है? तो प्यारे बच्चों राग भीम प्लासी जो है, ये किसका है? काफी का है, या फिर खमास का है, या कल्याण का है, भैरव का है? तो 50 का क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? ये काफी थाट का है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ख्याल के कितने प्रकार हैं? ख्याल, तो ख्याल दो प्रकार के प्यारे बच्चों, एक आपका बड़ा ख्याल, एक छोटा ख्याल, दो प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। गिरिजा देवी किस गायिका के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा एक बार, है ना। 50 प्यारे बच्चों 2 नंबर का आप लोग क्वेश्चन आंसर जल्दी से बताइएगा, 52 नंबर का। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका गिरिजा देवी है प्यारे बच्चों, ये आपका किससे है? ठुमरी से इसका संबंध है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, मैहर घराने की प्रतिनिधि कौन है? मैहर घराने की हुसैन खां, विलायत खां,
ये आपका इमरत खां, पंडित रविशंकर। तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों 53 नंबर का? पंडित रविशंकर साहब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? टोटल अध्यायों की संख्या कितनी है? 12, 8, 9, बल्कि इसमें 7 चैप्टर होते हैं, 7 अध्याय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आपका, माई म्यूजिक माई लाइफ, मेरा संगीत मेरा गीत और मेरा जो है क्या जीवन, ये आपका प्यारे बच्चों किस इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक प्यारे बच्चों कौन है? पंडित रविशंकर साहब है। कौन है? पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, बाड़ब जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? तो बाड़ब जाति का जो राग है प्यारे बच्चों, इसमें टोटल कितने स्वर लगते हैं? 6 स्वर लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस राग में ग नी स्वर कोमल प्रयुक्त किए जाते हैं? ये प्यारे बच्चों आपका ग नी, ये जो स्वर कोमल है, ये आपका किस राग में प्रयोग किया जाता है? तो काफी थाट में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। राग भीम प्लासी का गायन समय क्या है? तो राग भीम प्लासी, एक था आपका भैरव, तो ये आपका शाम टाइम में, एक आपका सुबह वाला, और ये जो राग भीम प्लासी है मेरे बच्चों, ये आपका खास करके अपराह्न दोपहर के आसपास बजाने का समय। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक। अगला है आपका मेरे बच्चों, राग यमन किस घाट का आश्रय राग है प्यारे बच्चों? तो ये आपका 59 का बात करते हैं तो ये कल्याण घाट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। राग देश का संवादी स्वर क्या है? राग देश का नी रे म प। तो प्यारे बच्चों राग देश का अगर हम संवादी स्वर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा रे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। यस सर जी। क्वेश्चन आपका, ताल में निःशब्द क्रिया कौन सा है? सम, खाली, ताली या फिर आपका आलाप? तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका क्या हो जाएगा? खाली। ये क्या है? ताल में निःशब्द क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन इसमें से आगरा घराना से कौन संबंधित है? आगरा घराना से भीमसेन जोशी, बड़े गुलाम अली, हाफिज अली, फैयाज खां। तो प्यारे बच्चों अगर आगरा घराने की बात करते हैं तो इसका संबंध है फैयाज खां से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर जी। आगे बात करते हैं फिर बच्चों आपका नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ये जो आपका रचना है नाट्य शास्त्र, नाटक शास्त्र, नाट्य शास्त्र, ये आपका प्यारे बच्चों इसके रचनाकार कौन है? पंडित लोचन, पंडित ये आपका है ना शरद देव, पंडित श्रीनिवास या मुनि भरत? ये आपका इसके रचनाकार है मुनि भरत साहब। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों, तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तानसेन प्यारे बच्चों ये अकबर का दरबारी गायक था, उसी के दरबार में रहता था, संगीतकार था तानसेन। ऑप्शन नंबर आपका 64 नंबर का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका, ख्याल का गायकी के प्रतिपादक कौन है? ख्याल गायकी के प्रतिपादक की बात करते हैं अदारंग, सदारंग या फिर आपका पुंडरीक विठल, मुनि भरत या फिर पंडित अहोबल? तो ख्याल गायकी के प्रतिपादक की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका कौन? अदौरंग सदौरंग सदारंग है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अदारंग सदारंग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आपका, हारमोनियम किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है? हारमोनियम, तो हारमोनियम या प्यारे बच्चों आपका सुशिर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सुशिर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका, नाद की कितनी शाखाएं हैं? नाद की अच्छा कितनी विशेषताएं हैं नाद की? तो नाद की विशेषताएं कितनी है प्यारे बच्चों? तो 3 विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे? जल्दी से बताइएगा, पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? तो पन्नालाल घोष के गुरु थे वस्ताद अलाउद्दीन। कौन थे? पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे? वस्ताद अलाउद्दीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका, राग यमन का गायन है ना, इसका समय क्या है? तो राग यमन का जो गायन का समय है ये शाम टाइम में, किस टाइम में? शाम टाइम में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? ये प्यारे बच्चों आपका बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये जितने भी 70 प्रश्न थे बार बार देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, अच्छी तरह से रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। इसी में से आपको 40 से 45 क्वेश्चन आपको आएगा और आपको कितना बनाना है? मात्र 35 बनाना है, तो भाई आराम से बन जाएगा। ठीक है। बात करते हैं प्यारे बच्चों
बच्चों लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो ये सारा प्रश्न आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा, चाहे गूगल का प्रयोग करके, चैट जीपीटी का प्रयोग करके, है ना। मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ खाली क्वेश्चंस। चौगुन को परिभाषित करें। चौगुन, राग दुर्गा का संक्षिप्त परिचय लिखें। राग भैरवी में 2 अलाप लिखें। या राग आपका मालकौंस में 2, है ना, ताने लिखें। राग आपका जौनपुरी में आरोह, अवरोह तथा पकड़ लिखें। 7 मात्राओं के किसी एक ताल को ठा एवं दुगुन की लयकारी में लिखें। उसके बाद अगला है 3 ताल एवं 1 ताल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। ये हो गया आपका प्यारे बच्चों। अगला है आपका राग बिहाग में एक छोटा सा क्या लिखें, ख्याल लिखें, है ना। उसके बाद है ध्रुव पद एवं बड़ा ख्याल में क्या अंतर है। श्रुति क्या है, इसकी संख्या कितनी है। ताल रूपक को ठा एवं दुगुन की लयकारी में लिखें। अगला है आपका राग यमन। राग यमन का वादी संवाद एवं 2 अलाप लिखें। वर्णन क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण के विभिन्न प्रकार क्या है। राग खमास का संक्षिप्त परिचय लिखें। तान एवं तोड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। सम किसे कहते हैं, और ये आपका हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन। राग देश का संक्षिप्त परिचय लिखें। राग भीम, प्लासी एवं केदार का संक्षिप्त तुलनात्मक विश्लेषण करें। वर्जित, अनुवादी, विवादी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। खटका से आप क्या समझते हैं, ये 20 क्वेश्चन करके जाइएगा। आपको, मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको आएगा। कितना क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। हाथ की कौन सी विशेषताएं हैं, व्याख्या करें। राग यमन में विलंबित ख्याल लिखें। 14 मात्राओं के किसी एक ताल को विभिन्न लयकारियों में लिखें। विद्यापति या त्यागराज की जीवनी एवं संगीत में उनके योगदान की चर्चा करें। और इसके बाद है वादी स्वर का राग समय सारिणी से क्या संबंध है, इसके बारे में विस्तार से लिखें। राग कामोद अथवा बिहाग का पूर्ण परिचय 2 अलाप सहित लिखें, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये आपका 2, है ना, उदाहरण के सही चर्चा करने की बात कर रहे हैं। तो ये आपके 20 लघु और 6 आपके, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 6 में से आपको 3 को लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और 20 में से 10 को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छे से करके चले जाइए, ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा, बहुत मस्त जाएगा। लास्ट टाइम में ये वीडियो देख करके आपका एग्जाम गर्दा हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बाकी आप सब जाइए, अच्छे तरह से एग्जाम देना है, क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव को एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे तरह से देख करके एकदम आपको हड़बड़ा नहीं है, आराम से करके आना है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल प्यारे बच्चों।